आपको कोई मसला आता है ना, तो आप क्या किया करें कि आप जो है ना, इधर देख लिया करें क्या, जो जो हम क्लास में बता रहे हैं और उसकी वीडियो देख लिया करें। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप यूट्यूब पे सर्च किया करें, आपको उधर से मिल जाएगी ना कि स्पैम स्कोर कैसे चेक होता है। और मैंने तो अभी अभी तो मैंने वीडियो सेंड किया, हाउ टू चेक एसईओ स्टैट्स, मतलब फ्री में कैसे आप चेक कर सकते हैं आपके मसले से रिलेटेड। आप वो देखेंगे, आपको वो भी समझ आ जाएगी। लिंक और ठीक है ना, जिम्मेवार आपको ये। कोई भी मसला आया करे आप सर्च किया करें खुद, ताकि आपको खुद प्रॉब्लम सोल्व करना आए। आप किसी पे डिपेंड करेंगे ना, आप हमारे साथ चल तो लेंगे, उठी तो कर लेंगे हमारे साथ, लेकिन जब क्लाइंट हंट करेंगे फिर उसका मेल आएगा तो फिर क्या कहेंगे, हमें कहेंगे कि भाई ये बताओ इसका क्या जवाब दूं। इस तरह से आप इस काबिल खुद हुए, अपने आप को इस काबिल करें कि आप मैनेज कर सकें सब कुछ। समझ आए मेरी बात है शाम। ये जो बंदा, जो इंसान धक्के खा के आता है ना इस लेवल पे, उसको बड़ा अच्छे तरीके से पता होता है। ठीक है ना। तो आपको आपको गाइडेंस मिल रही है तो आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं। मेरे तो इधर आसपास कोई रहता भी नहीं था। ठीक है ना, ना किसी को कुछ पता था। हर तरफ डी मोटिवेशन, और मेरे अपने घर वाले भी मुझे कहते थे। ठीक है ना। लेकिन अब उनका माशाल्लाह माइंड क्लियर हो गया है। बाकी ये बातें ये धक्के खा के समझ आती हैं, इस तरह से हम आपको कह रहे हैं कि आप करो। बाकी अभी किरण, आपको क्या समझ आई है, आपको समझ आई है फिल्टर समझ आ लगाने गई। की एडवांस? हाँ जी, सारी समझ आ गई। चलिए, अगर आपको समझ ना भी ना आई, या जब आपने प्रैक्टिकल करने लगी आपको मसला आ रहा हुआ, तो आपने ऐसे करना है। आपने आपने क्या कर लेना है, आपने वीडियो देख लेनी है ये इसका जो है ना, इसको अपलोड करके, हाँ भाई अपलोड करके इतनी समझ आ मेहनत गई। करके ग्रुप में लिंक सेंड करेंगे, तो उसकी आप लोगों ने कदर करनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी हम आपकी वेबसाइटों की बात कर रहे थे, ठीक है ना, प्योर वेबसाइटों हम्म। की। कि हम्म। समा भाई कह रहे थे कि राइट फॉर अस में, अगर इधर इधर के नीचे आपको राइट फॉर अस मिल गया, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट अस में, तो आपने उस पर क्लिक करना है। तो उस पे वो क्या एडमिन क्या बताता है, वो रिक्वायरमेंट्स बताता है ना अपनी, कि हम किस किस निशेस पे सेट करते हैं। तो हम्म। ये जो मैं इसमें मैं ये करूंगा ना, जब आप वेबसाइट इकट्ठी करेंगे ना, मैं उसमें एक ना ये टैब एक क्रिएट कर दूंगा। ये मतलब एक एक और लाइन ऐड कर दूंगा स्पेशल रिक्वायरमेंट वाली, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके सामने करूँ, अगर आपको नहीं इस तरह से पता लगेगा तो मैं आपके सामने करता हूँ। उसमें आप क्या करेंगे, अगर राइट फॉर अस वाला पेज है और जिसमें राइट फॉर अस लिखा हुआ है, उसने स्पेशल रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, और इसका आप लिंक कॉपी करके ना, आप ऐसा करिएगा कि वो लिंक आप इधर इधर पेस्ट कर दीजिएगा अपनी शीट की स्पेशल रिक्वायरमेंट में। ठीक है ना। तो जब जब हम कंपनी को अपनी साइटें दिखाएंगे ना, तो अगर उसमें से एक सिलेक्ट करती है और कहती है कि हमें ये पसंद है, हम आपको इस पे ऑर्डर देना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उसको स्पेशल रिक्वायरमेंट्स देख के ना, हम कंपनी को कहेंगे कि ये इसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है ना, इसके अंदर आपने हम आपके आर्टिकल हम पब्लिश कर देंगे, फिर वो देख लेंगे। जो यार आप आपने बात को इन्हें एक वो वाली हम्म, वेबसाइट निकाल के दिखाओ जिसमें राइट फॉर अस का ऑप्शन हो, तो रिक्वायरमेंट दी हो, ताकि इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उमेर भाई, तो कर। हाँ जी, हाँ जी, बोलें बोलें सदर, मैं क्या कह रहा करें, हूँ तो अपना काम कि कर। राइट फॉर अस ये जो स्पेशल रिक्वायरमेंट इनका होता है, ये अबाउट में भी लगा होता है ना? यार नहीं, अबाउट होएगा तो करेंगे ना, लादिया बंदिया, अबाउट इधर होएगा ना इस वेबसाइट में, उसमें अबाउट में भी चेक कर लेंगे, लेकिन ज्यादा कॉन्टैक्ट में लिखा होता है। अच्छा, सही। अभी मैंने एक वेबसाइट ओपन किया हुआ, उसमें अबाउट लिखा हुआ है उसमें, तो इसलिए मैंने जॉब। मेरा ये लिंक हाउस ओपन करें जरा, जी, लिंक हाउस ओपन कीजिएगा। लिंक हाउस ओपन करें। अच्छा, ये ओपन कर लिया। हाँ जी, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ पेज और उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑफर में देखें क्या लिखा हुआ है, फिर क्या क्या ऑफर करी है वेबसाइट। ये क्लियर है। गेस्ट पोस्टिंग और लिंक इंसर्शन, कोई गेस्ट पोस्ट दे रही है, कोई लिंक इंसर्शन दे रही है, ये देखें ना। ये भी हम्म। ये देखें, ये तो बहुत अच्छी उसने चीज़ बता दी नहीं, आपको। वो तो ठीक है आपकी बात, रिक्वायरमेंट ये तो एडमन से जिसकी डील डन हुई है, ये या ये जो भी एडिटर ये है भी इसका, ये उसने भी ये ये लिखा भी ना, लेकिन ये 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 एडमन भी हमें सारी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट से बताएगा। अच्छा, एक भाई। चीज़ अब मैं थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं आपको, थोड़ा सा जो हम्म। मुझे समझ आया है। एक तो ये है जी। कि ये लिंक हाउस ने भी हमारी हेल्प कर दी है कि भाई ये लिंक इंस्ट्रक्शन दे रही है वेबसाइट। और दूसरी जो है ना वो गेस्ट पोस्टिंग अलाउ कर रही है, उसमें लिंक इंस्ट्रक्शन नहीं दे रही है, नंबर वन। नंबर टू, जो अभी भाइयों को मुश्किल आ रही है राइट फॉर अस में, एक्चुअली हमारा काम क्या है।
हमारा काम है गेस्ट पोस्टिंग का। तो गेस्ट पोस्टिंग में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो होती है, लिखी होती है राइट फॉर अस में। बिल्कुल। राइट फॉर अस में क्योंकि वेबसाइट्स हैं, उसके एडमिन है, उसने अपनी क्या होती है टीम डिवाइड की होती है। कोई राइट फॉर अस को डील कर रहा होता है, कोई एडवर्टीजिंग को डील कर रहा है, कोई अपनी मैनेजमेंट को डील कर रहा है, कोई किसी चीज़ को डील कर रहा होता है। तो राइट फॉर अस का एक सेपरेट सेक्शन होता है। तो उसमें जो है ना, खाली जो गेस्ट पोस्टिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ पे लिखी होती है कि हम इस चीज़ पे हम हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, वो टोटली होती है, और उसका कंटेक्ट भी डिफरेंट होता है। हाँ ये देखें, ये जैसे लिखा हुआ है। और बास का इस तरह राइट फॉर अस का नहीं होता, वो खाली कंटेक्ट दे देते हैं। तो राइट फॉर अस जो है ना, वो हमें बहुत अच्छी तरह से हमें डिटेल बता देती है, जो मुझे समझ आई है। ये देखिए ये लेकिन सारा जिनका नहीं देखिए ना लिखा होता, जिनका नहीं लिखा होता उनका, उनके एडमिन से जब हम रब्ता कंटेक्ट हो करते हैं, जाता हम खुद ही अपनी स्पेशल रिक्वायरमेंट बता देता है कि भाई हम 1500 वर्ड्स का आर्टिकल एक्सेप्ट है। करते जी हाँ। हैं। हम एक लिंक देते जी हैं हाँ। डू फॉलो आर्टिकल के अंदर, अगर दूसरा लिंक लगवाना जी है तो हाँ। उसकी ये प्राइस होगी, ठीक है, वगैरह जी हाँ। वगैरह। और अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और भी ऐड करता चलूँ कि मेरी शीट में अगर देखेंगे जी तो मैंने ना एक आज न्यूज़ की साइट में चेक करा था। तो उसमें उसने क्लियर लिखा हुआ है कि वी डोंट एक्सेप्ट गेस्ट पोस्टिंग एंड कंटेक्ट राइटिंग बिकॉज वी हैव आवर आवर टीम, क्योंकि हमारे पास अपनी टीम है। तो यही एक बेसिक क्राइटेरिया होता है। न्यूज़ एजेंसी जो होती है वो क्या करती हैं, वो अपने ऑथर के थ्रू गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करती हैं, प्राइवेट पर्सन को अलाउ नहीं करती। तो हम्म। ये चीज़ मैं इसके साथ आपको ऐड करते चलूँ, ठीक है ना। तो वो इसके लिए हमें जितनी भी जस्ट लाइक खलीज टाइम है या गल्फ टाइम है या जुनैद गल्फ भाई, न्यूज़ है यहाँ पे। जी जी। ये घूम जाएंगे, अभी ये बात ना करें। ये हाई ये लेवल तो बातें होगी, ये में इन्हें नहीं नहीं आनी। समझ, ये नहीं समझ आएगी, ये कहेंगे ये कि फिर ये वही मामला हो जाएगा जब इस बहरहाल पे हमें जी जी जो जो चीज़ मुझे समझ आई उसमें ये है कि राइट फॉर अस जो है ना, वो एग्जैक्टली वही टॉपिक है जिसको जी जी कि जी जी। राइट फॉर अस हमें में हमें भाई चाहिए। ऐसे ही होगा ना। वो देखिए जैसे अभी मैंने वेबसाइट निकाली, वो उसमें बता देगा कि मुझे ये जी चीजें हाँ। जी चाहिए। हाँ। बहुत वक्त बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली। होता है, मेरे साथ खुद बहुत वक्त ऐसे होता है, तो उस पे हर तरह के आर्टिकल होते हैं, लेकिन राइट फॉर अस में लिखा होता है कि मैं सिर्फ इस कैटेगरी को एक्सेप्ट करूंगा। ऐसे भी होता है, मैं जी इसके हाँ। अलावा नहीं करूंगा। ठीक है, जी हाँ। वो ऐसे नहीं होता है करूँगा। कि वो उनके ऑथर बांटे होते हैं, वो ऑथर ने किए होते हैं, लेकिन जो एडमिन होता है वो सिर्फ एक ही निश को फॉलो कर रहा होता है। ऐसे भी होता है। जी हाँ। तो जी हाँ। जी इसी हाँ। सही इसका बात है। मकसद यही है कि आप अगर किसी में राइट फॉर अस का ऑप्शन है तो आप उसमें चेक करें। उसके बेहतर उसका है। आपको ये फायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा ये प्योर साइट है या जनरल साइट है। दूसरा, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें जो लिखा होगा वो आपको पता चल जाएगा ये सिर्फ इस कैटेगरी के ऊपर ये टॉपिक ये एक्सेप्ट कर रही है। और अगर एग्जैक्टली। किसी में राइट फॉर अस नहीं है तो कॉन्टैक्ट अस में जाके सिंपल आप उसका कॉन्टैक्ट दे दें, वेबसाइट पे जी चेक हाँ। करें कि ये जी प्योर हाँ। है, आपको लग रहा है प्योर, कर लें। जब वो हम उसे मेल करेंगे, वो जब हमें बताएगा मैं ये करता हूँ, तो वो बात क्लियर जी हो हाँ। जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा सही है। सामा भाई रुक जाए जरा। आप दोनों की ना हाई बातें लेवल लेवल हाई हो जाना है, ठीक है ना। मुझे तो समझ आ जानी है, इनको नहीं आनी। तो ये ना है फिर अब्दुल्ला भाई मेरे आ जाए, आज जूम ते जरा गल करनी है। ते क्लोज जरा एक मिनट, मैनू ना अपने तरीके ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ समझा लें दियो। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताऊँ, अगर मैं आपको बताता हूँ राइट फॉर अस। अच्छा, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कोई भी वेबसाइट है ना प्योर, पहली तो बात तो ये है कि कोई भी वेबसाइट आप ओपन करेंगे ना, जैसे ये फैशन की वेबसाइट, आपने ये फिल्टर लगाए, फिल्टर लगाना आपने सीखे, ठीक है ना। फिल्टर कैसे लगाते हैं, इधर इधर आपने लिखनी है जो भी आपकी कैटेगरी है, वो आपने इधर लिख लेनी है। उसके बाद आपने इधर उसको लिख देना ऊपर, ठीक है ना। तो अभी देखें, अगर इसको हम अनसेलेक्ट करेंगे, ये हमें लिखने का ऑप्शन देगा। आप इधर लिखेंगे ना, इसके नीचे आ जाएगी, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये रेड हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपने नीचे एक बार क्लिक कर देना, ये सिलेक्टेड हो गई है। उसके बाद लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर देनी है और ओनली नो फॉलो लिंक्स कर देना है, कि मतलब सिर्फ ओनली फॉलो लिंक्स, मतलब आपको सिर्फ डू फॉलो साइट शो होंगी। उसके बाद आपने एडवांस सर्च के अंदर आ जाना है, और ये बड़ा जरूरी है। इससे आपके सामने जो भी वेबसाइटें आएंगी ना, वो अच्छी वेबसाइटें आएंगी, और प्योर प्योर जो है आएंगी ना, साइटें ज़्यादा आएंगी। आपने इधर जो है ना ट्रैफिक, ये जो पहला ट्रैफिक है पेज पैरामीटर्स में, ये इधर आपने लिख देना है 1000, और इधर आपने लिख देना है 20 बस। फिर आपने इधर सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक ठीक है। फिर जिस चीज़ की जो जो नीश है ना, उसके हवाले से ये इधर वेबसाइटें आ जाएंगी। और अगर अगर आपको नहीं आ रही वेबसाइटें, कुछ निश में नहीं आती, जैसे कंस्ट्रक्शन है, जैसे अब्दुल्ला भाई की नहीं थी आ रही, उसमें कंपटीशन बड़े लो होता है, तो उसमें नहीं इधर डाटा पड़ा हुआ उसका, तो कोई बात नहीं। उसके लिए आप मेरे से रब्ता करें, मैं आपको वो निश बताऊंगा जो मैंने किसी को नहीं दी हुई, सारे टीम मेंबर्स में से आप उस पर कर लें। मगर उसका ये अच्छा। हल है, उसका ये हल है कि लिंक उस पे जो किसी को नीच दी है ना, तो क्योंकि मेरी भी इसके अंदर नीच नहीं थी, जैसे नहीं, मेरी मुझे रियल समझ नहीं एस्टेट है क्या ना। कह रहे हैं, दोबारा बनाएं, दोबारा बनाएं, आप आराम आराम ऊपर से। ऊपर करें, ऊपर करें, और ऊपर करें। अच्छा, आ गए।
ये जो है ना कैटेगरी, इसके अंदर अब रियल एस्टेट की नीश नहीं है, मतलब कि रियल एस्टेट उन्होंने नहीं दिया हुआ। तो आप सिंपल अच्छा सर्च में रियल एस्टेट कर सकते हैं। मैंने सर्च से करके रियल एस्टेट की काफी प्योर साइटिंग तक, मतलब कि ऐसे होगा ना, बाद वक्त अगर किसी की नीच है तो उसको ये कैटेगरी के अंदर नहीं मिलती, वो कैटेगरी को अनसेलेक्ट कर दे और सर्च में वो अपनी नीच को लिख सकता है बस। अच्छा, और सिर्फ सर्च, सर्च में लिख दे, इधर से अनकट इस तरह कर दे, ऐसे ही है, इधर से हाँ, हटा दे, ऐसे इधर से कह रहे कोई, हैं। हाँ, अगर उसकी इसमें मतलब कैटेगरी नहीं है तो फिर इस तरह करे तो काफी वेबसाइट उसके पास आ जाएगी। मुझे समझ आ गया आप कह रहे हैं, अगर कोई वेबसाइट है, किसी बंदे की कोई निश है, उस पे कंपटीशन बड़े लो है, वो सर्च करता है बेचारा, सारे फिल्टर लगाता है, ठीक है, हम्म, जैसे अब्दुल्ला भाई की, तो उन्होंने तो थले वेबसाइट को नहीं नजर आती, तो वो हम्म, इंज करे, वो सिर्फ इतने कंस्ट्रक्शन लिख देवे, ठीक है, तो हाँ उससे सीधा, रिलेटेड जो प्योर वेबसाइट होगी ना, वो उसको शो होने लग जाएंगी, यही कह रहे हैं ना। हाँ प्योर भी होंगी, जनरल भी होंगी, लाजमी नहीं है प्योर ही होंगी, वो प्योर आपने खुद ही चेक करनी है प्योर कौन सी है, जनरल कौन सी। अच्छा ठीक है, चलो जी सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पर कंस्ट्रक्शन। इतना मुश्किल क्यों समझाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। थोड़ा सा तरीका आपका जरा मुश्किल है सामा भाई। अच्छा जी, इस तरह आई है, चलो आइयां दे आने ना कुछ, अगे तो कुछ भी नहीं सी भाई, दिखाई दे रहे हैं जी अब्दुल्ला भाई। जी जी। अच्छा, ए देखो हुन शो लग भी है। अच्छा मैं आप लोगों को, अच्छा उसके बाद मैं, हमारा ये टॉपिक चल रहा था कि हम, आप लोगों को ये फिल्टर लगाना आ गए होंगे मुझे उम्मीद है, अगर नहीं आए ना तो आपने ना आपने ये देख लेना है, ठीक है ना, मैंने आपको दोबारा बता दिया, मुझे उम्मीद है सबको समझ आ रही होगी फिल्टर लगाने की। लेकिन अगर नहीं आए तो आप मुझसे जरूर कांटेक्ट करें, ठीक है ना, जरूर कांटेक्ट करें। अच्छा उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आप कब कब कांटेक्ट करें। रात के ना, आप रात के 2 बजे तक, ये पाकिस्तानी टाइम जो है ना, ये रात के 2 बजे तक मुझसे ना कांटेक्ट कर लें। ये जैसे ही क्लास खत्म होएगी, ये प्रैक्टिकल काम करें, घंटा करेंगे, हो जाएगा ठीक। अगर एरर आया मुझसे रब्ता करें, ठीक है, तो मैं बता मेरी बात दूंगा। सुनो, नहीं तो, बात सुनो, बात सुनो, सुबह सुबह टाइम मुझसे कांटेक्ट ना करें, क्योंकि नहीं नहीं, पाँच मेरी छः बात घंटे मैंने सुनो, अपने टास्क कंप्लीट करने हैं। जी जी। सुबह सुबह दो, रात मतलब कि अब क्लास खत्म होती है ना, रात 4 बजे तक कोई भी अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहे मुझसे कर सकता है। दिन में हाँ तो 2 बजे तक मेरे नाल। 2 बजे, हाँ दिन में 2 बजे तक तुम्हारे साथ कर सकता है, इस तरह का। अगर नहीं नहीं, दिन में 2 बजे तक नहीं, रात में 2 बजे तक कह रहा हूँ। रात में 2 बजे तक आपके साथ। हाँ जी। अच्छा, और दिन में ये होएगा मेरा कि जो है ना, दिन में पाकिस्तानी टाइम के 3 बजे से पहले पहले मेरे से रब्ता, और पाकिस्तानी टाइम 3 बजे के बाद भाई समा से रब्ता, क्योंकि वो फिर उठ जाती हैं। आप सबको समझ आ रही है, मैं फिर आपको बताता हूँ। आप जब हम क्लास खत्म होएगी ना, अगर आप जब प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करने लगे, लिंक हाउस पे 1 घंटा काम करेंगे ना, अब ईशाना ने तो उस वक्त ही शुरू हो जाना है, जहाद भाई ने भी। अच्छा जब आप लोगों ने करना है ना, तो आप लोगों को अगर कोई समझ नहीं आती, आपने उसी वक्त हमसे कॉन्टैक्ट कर लेना है, क्योंकि हमें भी रात को कोई मसला नहीं है, अभी हमने क्लास ली, हमें कोई मसला नहीं है, हम फटाफट बता देंगे। रात को 2 बजे से पहले मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, 2 बजे तक, और 4 बजे से पहले पहले समा भाई से, और सुबह के 3 बजे से पहले पहले पाकिस्तानी टाइम और दुबई के टाइम 2 बजे से पहले पहले आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर कोई मसला है, और 2 बजे के बाद दुबई के, और 3 बजे पाकिस्तानी के बाद आप समा भाई से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। अब आपको ये फिल्टर लगाना आ गए होंगे, अगर कोई एरर आया मैंने आपको बता दिया कि आपने हमसे पूछ लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको मैं ये बता रहा था कि हम ये जो राइट फॉर अस की क्या बात कर रहे थे, अगर सादा लफ्जों में मैं कहूँ ना, तो ये देखें, सबसे पहले वो सामा भाई इस वजह से राइट फॉर अस हमें इस वजह से बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमें पता चल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि ये प्योर वेबसाइट है या स्पेसिफिक वेबसाइट है। ज्यादातर जो है ना, जो प्रोफेशनल बंदा होता है ना, जिसको काम का पता होता है, वो इधर से देख के उसको पता चल जाता है, देखिए ना मुझे पता चल गया ये फैशन की प्योर वेबसाइट है, ठीक है ना। ये देखें, ये सब कैटेगरीज होती हैं, ये सारी फैशन की हैं। अब ये देखें ना, जैसे कोई जनरल है, उधर लिखा होता है टेक्नोलॉजी, इधर लिखा होता है होम, इधर लिखा होता है बिजनेस, ठीक है, कोई और कैटेगरी लिखी होती है, लेकिन इधर एक ही है। ये देखें, क्लोथ की है, बेबी वियरिंग की है, क्लोथ फॉर किड्स की है, क्लोथ फॉर मोम्स की है, मतलब सारी फैशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इधर की हुई है, ठीक है ना। फैशन से रिलेटेड आर्टिकल, पहले तो ये पहचान होगी। फिर अगर पहचान यही है, मेन जो पहचान है ना वो यही है, लेकिन अगर उसने राइट फॉर अस दिया हुआ है, ठीक है ना, तो फिर वेल एंड गुड है। आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे इस वेबसाइट ने राइट फॉर अस पेज दिया हुआ है अपना, ठीक है ना, इसका हम होम पेज ओपन करके आपको दिखाता हूँ। हर वेबसाइट का आप होम पेज ओपन करेंगे ना, जब फिल्टर लगाएंगे आपके सामने प्योर वेबसाइट नहीं आएगी, आप सर्च करेंगे, ठीक है ना। तो साइन इन वाली तो आपने आपने छेड़नी ही नहीं, साइन इन वाली को, ठीक है ना, प्योर में साइन इन वाली बड़ी कम आती है, तो आ जाती हैं, लेकिन आपने इसको छेड़े नहीं। चलो अब आपने सर्च कर लिया ना, ये वेबसाइट ओपन हो गई है जी, ठीक है ना। आपको आपको ये ऊपर आप ये देख लेनी है सब कैटेगरी, ये देखें फैशन, ये देखें ब्यूटी, फैशन, स्किन, हेयर, मेकअप प्रोडक्ट्स, वेडिंग, आपने अब नीचे देख लेना है।
ये देखें सारे फैशन के आर्टिकल हैं, ये देखें ये भी, ये देखें ये फैशन से रिलेटेड सारे आर्टिकल हैं, ये देखें वेडिंग भी फैशन से रिलेटेड है, मेकअप भी फैशन से रिलेटेड है, प्रोडक्ट्स का पता नहीं ये क्या चक्कर है, ये देखें ये सारा सारा फैशन से रिलेटेड, ये देखें सारा फैशन से रिलेटेड ही है ज़्यादा ये वेबसाइट, मतलब ये प्योर फैशन की वेबसाइट है। अच्छा अच्छा, ज़्यादा वेबसाइटें शायद हों जिसका राइट फॉर अस ना हो, ठीक है ना? तो लेकिन आपने उसमें क्या करना है, आपने सिर्फ़ उसमें कॉन्टैक्ट में जाके ना उसका कॉन्टैक्ट लिख देना है और बाकी वो रिक्वायरमेंट्स लिख देनी है जो आपकी शीट में माँगी गई हैं, ठीक है ना? जो शीट में माँगी गई हैं डीएडी या स्पैम कोड लिंक वगैरह, सैंपल पोस्ट कंट्री, ठीक है ना? गूगल इंडेक्स स्टेटस, ठीक है ना? लेकिन स्पेशल रिक्वायरमेंट अगर उसने दी हुई है तो आपने क्या लिखना है, आपने अगर उसने राइट फॉर अस दिया हुआ है, ये देखें जैसे ये राइट फॉर अस लिखा हुआ है, ठीक है ना? इसमें इसने राइट फॉर अस लिखा हुआ है, अगर किसी में ना लिखा हुआ है तो आपने कॉन्टैक्ट अस में चले जाना है, ठीक है? कॉन्टैक्ट अस में जाके आपने देख लेना है शायद उधर उसने राइट फॉर अस दिया हो, ठीक है ना? अब इसने ये राइट फॉर अस दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है? ये राइट फॉर अस का पेज, इस पे इसने ना रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं। इन लोगों ने ना ज़्यादा इधर ये लिखा होता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स ये लिखी होती हैं कि हम जो आर्टिकल है, हमारी जो वेबसाइट है ना, हम अब आपको अगर क्लाइंट को आपके क्लाइंट आप जब फंड करेंगे, आपके क्लाइंट को कोई वेबसाइट पसंद आती है, हमारी पसंद आ जाती है, तो उसका आर्टिकल किस तरह का होना चाहिए? तो वो ये कहते हैं कि स्पेशल रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हमारी वेबसाइट में 1500 वर्ड्स होने चाहिए, आपके आर्टिकल में 1500 वर्ड्स हम एक्सेप्ट करते हैं, ये उसमें चीज़ें होनी चाहिए। उसके अलावा ये बताते हैं, सामा भाई ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि वो ये बताते हैं, ये देखें, ऑन दिस इनोवेटिव वेबसाइट, मतलब इस वेबसाइट पे लॉन्च जो कि 2020 में लॉन्च हुई है, वी ऑफर आवर रीडर्स ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट, वो कहता है ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, हेल्थ के बारे में, मेडिसिन के बारे में, ब्यूटी के बारे में, मेकअप के बारे में, हेयर के बारे में, स्किन केयर के बारे में, ठीक है ना? मतलब ये हेल्थ और फैशन में आ रही है, ठीक है ना? ये वेबसाइट इधर से ये पता चल गया, ठीक है ना? इधर से ये पता चल गया, लेकिन आप लोग अगर इसको नाम ही ना पढ़ें तो कोई मसला नहीं, आपने सिर्फ राइट फॉर अस का खोलना है और पेज और इसको कॉपी करना है इस यूआरएल को, ठीक है ना? और अपनी शीट में जाके ना स्पेशल रिक्वायरमेंट में पेस्ट कर देना है। ठीक है? इधर जाके आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना? उस वेबसाइट के आगे ये क्या आएगा, में ये सब कुछ डाटा लिखा रहेगा और जो उसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट है ना, जो भी उसकी एक शीट हमारी शीट में ही आ जाएँगी। तो जब कोई क्लाइंट या कंपनी हमें ऑर्डर देगी ना, हम उसको स्पेशल रिक्वायरमेंट हम इधर से उसको देख के हम उसको बता देंगे ये वेबसाइट की स्पेशल रिक्वायरमेंट है, या ये लिंक हम उसको दे देंगे कि ये आप देख लें और इसके अंदर-अंदर आपने हमें आर्टिकल देने हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी रिक्वायरमेंट के अंदर हम आर्टिकल लिख के भी दें आपको, उसके हम अलग चार्जेज़ लेंगे। समझ आई है आप लोगों को बात कि नहीं जी आई? जी जी ठीक है। जी जी आगे। अगर स्पेशल रिक्वायरमेंट ना हो कोई उसकी, मतलब ऐसा बस उसने उसकी स्पेशल हाँ जी, उसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ना हो तो आपने सिर्फ़ उसका मेल दिया होगा, वो मेल कॉपी करके आपने कॉन्टैक्ट अस में जाके सिर्फ़ आपने वो मेल उधर जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है ना? इधर आके आपने सिर्फ़ वो पेस्ट कर देना है, ठीक है? या फॉर्म पेज दिया होगा वो आपने पेस्ट कर देना है, बस बात खत्म। वो फिर हम जब एडमिन को आउटरीच करेंगे ना, आउटरीच जब हम उसको मैसेज करेंगे वो हमें खुद ही अपनी स्पेशल रिक्वायरमेंट बताएगा, पक्का। वो फिर बताएगा, उन्होंने भी एक मैसेज तैयार किया होता है, जैसे हमने एक टेम्पलेट करनी होती है उनको सेंड, ठीक है ना? उनका भी मैसेज रेडी होता है। समझिए बात आप? ठीक है। अच्छा, ये भी मसला हल हो गया। ये ये अभी अभी हमने मसला हल किया है जनरल और प्योर वेबसाइट के दरमियान। मुझे पता है अभी 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 आप लोगों ने देखा है, अभी आपको ना कुछ कन्फ्यूज़न होएगी, जब आप करेंगे ना आपको थोड़ा-सी मुश्किल होएगी। तो वो हमने आपको बता दिया है कि आपने रात के 2 बजे से पहले और सुबह के जो है ना 3 बजे से पहले पाकिस्तानी टाइम की बात कर रहा हूँ, आपने मेरे से राब्ता कर लेना है। लेकिन रात के 4 बजे से पहले आपने शमा भाई से कर लेना है और सुबह के 3 बजे के बाद आपने 3 पीएम के बाद आपने शमा भाई से राब्ता कर लेना, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हुई तो, ठीक है ना? उसके बाद ये है कि ये लिंक है उसका तो मैंने बता दिया, मैंने इसकी सर्च सर्च की बता दी ये सारी ये वाली, ठीक है ना? मैंने राइट फॉर अस का बता दिया, कैसे आपने देखना है। अगर ये राइट फॉर अस दिया है उसने, ठीक है ना? उसका लिंक कॉपी करके आपने अपनी स्पेशल रिक्वायरमेंट में पेस्ट कर लेना है, ठीक है ना? इधर आपने पेस्ट कर लेना है, ठीक है? इस तरह आपको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ना खपने की ज़रूरत है। जब क्लाइंट आएगा उसको ये ट्रांसफ़र कर दो, ये स्पेशल रिक्वायरमेंट है भाई देख ले, इसके अंदर आर्टिकल दे दो। नहीं तो अगर लिखवाना चाहते हो तो आप हमें अलग हम चार्जेज़ लेंगे। तो चार्जेज़ हमने उससे क्या लेने हैं, हम 2000 वर्ड के उसके ना $10 लेंगे और हम उसको फ्री लिख लेंगे या हम उसको चैटजीपीटी से हम उसको तरीका है, हम उसको रिक्वायरमेंट बताएँगे, तो इस रिक्वायरमेंट के अंदर लिखो। अगर हम चैटजीपीटी के अंदर कहते हैं ना राइट आर्टिकल इंक्लूड दीज़ रिक्वायरमेंट ये सारी भी लिख दें, ठीक है ना? वो फिर भी एक कमाल का आर्टिकल लिख देगा। इतना वो पावरफुल टूल है और ये इंसान के लिए करना ये बहुत मुश्किल बात है। ये बात मेरी याद रखें आप। और उसको भी आपको मैं यूज़ करना दिखाऊँगा ना जब आपको मज़ा ज़रूर आएगा।
अच्छा, अब हम इसको साइड पे करते हैं, हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम शीटों की तरफ आते हैं और सारों की ना शीटों को एक बार देखते हैं, अपनी नजर से गुजारते हैं और देखते हैं कि हमारी टीम किधर जा रही है, और फिर हम बताते हैं कि हम अब जिस तरह जा रहे हैं तो उसकी क्या स्पीड है, हमें किस तरह की टीम चाहिए, हमारा क्या गोल है और हम उस पर पहुंचना चाहते हैं, फिर हमें उस पर कितनी देर लगेगी अगर आप इस तरह रहे। लेकिन अगर आप जल्दी जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये अपना ना माइक जरा म्यूट कर लें, जिसकी आवाज आ रही है अभी के लिए। चलो पहले 5 ओपन कर लें। अच्छा जी, ये हम देखते हैं जाहद भाई की शीट, माशाल्लाह। हम्म, 60 पूरी की हुई है, माशाल्लाह। टाइम लगाया आपने जाहद भाई, नजर आ रहा है आप सीरियस है काम को लेके, माशाल्लाह। बड़ी अच्छी बात है जी। मैं आप लोगों को, मैं अभी ना वॉइस मैसेज सुनाता हूँ इधर, लोगों को आपको ना सुनाता हूँ, आपको मोटिवेशन मिलेगी उस मैसेज से इंशाल्लाह। हम्म, ये पाकिस्तान है ना, जब थोड़ा नेट स्लो होता है तो उसका आपने नहीं लेना। अभी मेरे ख्याल से सारे फारग हैं, शाम के टाइम ईशा के बाद यही फ़ायदा होता है 9 बजे क्लास का। मैंने सलमा भाई को कहा भी था 9 बजे रखने, भाई कह रहे थे नहीं 8 बजे आज जरा जल्दी करनी है। तो मैंने उनको कहा नहीं नहीं 9 बजे, लेकिन उन्होंने कहा 8 बजे। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैंने नमाज भी इसी सूरत हाल में जल्दी जल्दी पढ़ी और मैं भूल गया। ठीक है, 2 बार मैं भूला और फिर मैंने दोबारा पढ़ी। ठीक है ना। अच्छा जी, माँ माँ होती है ना, मेरा खाने का पूछ रही है। सुन रहे हैं आप सारे, माँ का जिक्र तो मैं कर ही सकता हूँ सारी क्लास में, कि नहीं कर सकता। क्यों नहीं यार? हाँ जी, ये देखना जाहद भाई बोले हैं कितने अच्छे आदमी हैं। मैंने आपसे ना पर्सनल इंटरव्यू करना है जाहद भाई, आपकी मैंने स्टोरी जाननी है पूरी। ठीक है ना। भाई मैंने उसामा भाई की इधर इस क्लास के बाद कोई आपने, इशू तो नहीं है। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है। मसला पता है क्या है? हमें ना ये जुमेरात तो जी जुमे जी वाले दिन को माफ कर दे। अभी आपने कहा था ना कि भाई अभी ज्यादा भी बैठ जाएंगे 2 बजे तक 3 बजे तक। जुमे वाले दिन ना हमारा जी। जुम्मे का दिन हमारा बिजी दिन होता है। अच्छा आप अच्छा। पूछे क्यों? जी जी बाकी पूछिए, में ये बताइए। बाकी मेंबर भी सुन लें और स्पेशली आप सुन लें, आपको बड़ी चाहत है दुबई या यूएई में आने की। नहीं ये मुझे चाहत नहीं हमारा है, अल्लाह माफ करे, मैं नहीं आना जो चाहता। वीकेंड मैं हमारा जो वैसे आपसे वीकेंड ना है ना पूछ रहा भाई, हमारा जो वीकेंड है ना सबसे बिजी दिन होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो काम क्यों नहीं करते क्या क्यों बिजी दिन वीकेंड होता पे। है? हाँ। बिजी दिन होता है, मैं कह रहा हूँ वीकेंड पे। जब वीकेंड आपका, क्यों जैसे आज मेरा मेरा वीकेंड शुरू हो गया जुम्मे का, बिजी क्यों होता है? क्यों भी। भाई आपने क्यों। अपना, क्यों आपने अपना रूम की सफाई भी करनी होती है, अपने कपड़े भी साफ करने होते हैं, धोने होते हैं। ठीक है, अपने कपड़े पर जो है ना वो आपने जनाब इस्त्री वगैरह भी प्रेस करके रखने होते हैं। फिर ये होता है कि आपने पूरे वीक का जाके अपना सामान सामान भी खरीद करके आना, किचन का कुछ पकाने सिखाने वाला। ठीक है, तो ये बिजी 3 दिन होता है। हाँ, वर्क डे से भी ज्यादा बिजी होता है हमारा। हफ्ता इतवार की बात कर रहे हैं, आपके अंदर फ्राइडे भी शामिल हो जाता है। नहीं मेरे, नहीं नहीं मेरा तो कंस्ट्रक्शन का काम था इधर, जो जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, तो यहाँ पे जुम्मे की छुट्टी होती है। तो अच्छा मिसाल अच्छा। के तो मतलब आज मेरी छुट्टी शुरू, वीकेंड शुरू हो गया मेरा। सिर्फ हम्म। जुम्मा होगा कल का दिन, तो सैटरडे संडे मेरा ऑफ नहीं अच्छा चले, मैं अब आपको एक बात बताता हूँ। कल आप है। ऑफ तो नहीं है 8 बजे, कल 8 बजे। आपके 8 बजे तो यहाँ पे 7 होंगे, सोए होंगे भाई। आप सोए होंगे सुबह। डेफिनेटली ये डेफिनेटली वीकेंड है हमारा। मेरी बात सुने ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ। जी। आप लोगों का ये वीकेंड वूकेंड कुछ भी नहीं होता। इलोन मस्क को आप देख लें, ठीक है ना। ये सक्सेस हासिल जिसने करनी होती है ना, उसका वीकेंड नहीं होता, बेशक आपने कपड़े धोने जो भी है।
मैं आपको ये पहली बात बता। मैं तो वही कह रहा हूँ, दूसरी ये बात ये है कि सही बात है ये सब। सेक्रीफाइस करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा ना। सही बात। सेक्रीफाइस सक्सेस हासिल करने के एच एल हंट दुनिया का अमीर तरीन इंसान रहा है। एच एल हंट आप सर्च कर सकते हैं। यार उसने सक्सेस के बताऊं एक बात क्या एक मैं। मिनट रुक जाओ। जी 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 बोलो। जी, मैं एक मिनट कल। रुक जाओ। एक मिनट भाई, उसने ना सक्सेस के 3 रूल बताए हुए हैं। पहला उसने बताया कि आपके पास ना विजन है, आपके पास गोल है, क्या आपने करना क्या है। हमारी टीम के पास वो है, हमने क्या करना है। हमने कंपनी को साढ़े साल करनी है, हम वो सामान तैयार कर रहे हैं, हमने आउटसोर्सिंग करके हमने उधर जाना है, ठीक है ना। हमारे पास गोल है, हमने क्या करना है। दूसरा उसके पास प्लान है। प्लान हमने तैयार किया हुआ है, हमने रोज की 60 60 40 40 वेबसाइटें करनी है। प्लान तब्दील होता रहता है, वो कोडिंग होती रहती है, वो उसने भी कहा था। तीसरा उसने कहा था आप ये लिखें, आप और ये तय करें कि आप क्या प्राइस पे करेंगे उस कामयाबी को हासिल करने के लिए। दुनिया में कुछ भी हासिल करने के लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी, ये बात मेरी याद रखिए। ये सबको पता है, ये राहत भाई को तो सबसे ज्यादा पता होगा। ऐसे ही है राहत भाई। उसामा को भी अब अंदाजा हो गया जी जी ऐसी 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 समा भाई ऐसी। आपको भी होगा। है। सेक्रीफाइस क्या करना पड़ता है बताऊँ आपको? जी जी बताइए आप। भाई हमने अपने बच्चों से दूर हैं, वालदेन से दूर हैं, घर जी वालों से दूर हैं, जी ठीक है। ये सेक्रीफाइस नहीं है तो इससे बड़ा क्या सेक्रीफाइस होगा? नंबर टू, अभी आप एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ले इसको लाइवली नहीं लेना, लाइटली नहीं लेना है इसको। जी। इसको सीरियसली इसको सोचना है। पेंडेमिक था जब, कोरोना में, तो मेरी वालदा की डेथ हो गई। इससे क्या सेक्रीफाइस कर सकता हूँ कि मैं उनकी डेथ पे नहीं जा सका? ठीक है, तो आप लोग पाकिस्तान में बैठ के बड़े खुश नसीब हैं, बड़े खुश नसीब हैं कि आप अपने वालदेन के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं। बस शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला का शुक्र है। ठीक है ना। तो हमें बड़ी चाहत होती है कि हमें दुबई जाना है जी, बाहर जाना है जी, फ्यूचर बनाना है। फ्यूचर यहाँ नहीं है भाई। नहीं मेरी तो ये सोच है ही नहीं बहुत भाई। बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है मेरे भाई। जी जी बिल्कुल, आपकी ये बात ठीक है। हमें ना हमारी सराउंडिंग भी जो हम जैसे जो है ना बच्चे और यंग लोग और ये 16 से 20 साल 25 साल के लड़के हैं, इनको दोस्ती जी बनानी चाहिए बड़े लोगों के साथ, ताकि इनको शौर आ जाए। सही बात। अच्छा मैंने आप लोगों को ना, मैंने ये व्हाट्सएप मैसेज दिखाना था, व्हाट्सएप मैसेज। ये फखर नज़ीर है, मैं आपको कह रहा था कि ना आपने कल कल 8 बजे, मैंने आपको पहले भी बताया था, जुमे को 8 बजे आपके 7 बजे, ठीक है ना, शाम के क्लास है इसकी, जूम क्लास है इस बंदे की ना, जूम क्लास है फखर नज़ीर की, ठीक है। इसने इसने उसमें ना बताना है, इसकी जूम क्लास है, इसने इसमें सुने बच्चों के सवाल के जवाब देने हैं, ठीक है ना। लेकिन अब वो आपकी मर्जी, आप ज्वाइन करें ना करें, लेकिन मैं तो करूंगा। मैं वैसे बता रहा हूँ आप, लेकिन आप इस ये वही बंदा है, ये वही बंदा है जिसने 4 माह में $20,000 के ऑर्डर लिए हैं कंपनियों से, ठीक है ना। माशाल्लाह इसने बड़ी चार चार माह में इसने $10,000 के ऑर्डर लिए हैं कंपनियों से, और टोटल इसने किए हैं $20,000 4 माह में, ठीक है ना। बड़ी अच्छी अर्निंग है। अब तो इसका प्रोसेस शुरू हो गया ना, तो मैंने इसको मैसेज किया, तो आप ये देख लें। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या चक्कर है। जैसे आवाज कर देता, आप लोगों को आवाज आ रही है मैसेज की, बताना जरा। नहीं 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 आ रही? नहीं। रुकिए, अब आएगी। अब मुझे बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, ठीक है ठीक है, ठीक से। आ रही है आवाज आप? नहीं नहीं, कट के आ रही है, साफ नहीं आ रही। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, ठीक है मेरा खैरियत से हैं। अच्छा मैं ना ये एक, क्लास में आएंगे 10 मिनट, मैं ना ये वॉइस मैसेज कर दूंगा, ये कर देता हूँ फॉरवर्ड उधर क्या नाम है, ग्रुप के अंदर, ठीक है। ये वॉइस मैसेज मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैंने उनसे पूछा था कि भाईजान मुझे आप बताएं कि क्या नाम है, हमने कंपनी से ऑर्डर लेने हैं, हमने वेंडर साइट क्रिएट करना है, हमारी टीम है। तो हम वो आपने कहा था फेसबुक पेज करो, और फेसबुक पेज क्रिएट करो, लिंक्डइन पेज क्रिएट करो, और ऐड लगाओ, ठीक है। तो वो उस वाले से मुझे डिटेल बता दें। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करें, उन्होंने कहा अगर वेंडर साइट से डील डन हो गया, सिंपल आप उनको अपनी वेंडर साइट दिखाएं और वो आपको ऑर्डर दे देंगे। उसने इतना सिंपल कहा, और मैं उसके इस जवाब से हैरान हो गया। मैंने कहा हम पता नहीं सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये बड़ा दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। मतलब हम हमारे माइंड में ऐसे ही होता है। इससे ज्यादा अब मुजाहिद भाई मुझे आप इससे ज्यादा बताएं, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं।
मतलब हमने सही है। टाइम ही देना है ना, वो हम सारा दिन देते हैं, हम अपना सामान तैयार करें, जब हम कंपनी को सेल करेंगे हमें भी इस तरह ऑर्डर रहेंगे जैसे उनको आते हैं। जहरी जी बात हाँ, है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। तो हम समझते हैं नहीं हम नहीं कर सकते, इस वजह से कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन जब उनको रिवार्ड मिलता है फिर वो करने लग जाते हैं। लेकिन रिवार्ड से पहले की मेहनत होती है, जो मेहनत की मेहनत होती है वो रिवार्ड से पहले ही होती है ना मेरे ख्याल से। अच्छा चले अब ना सब की शीटें देख लेते हैं एक बार, वो देखते हैं क्या टीम कैसी जा रही है। जहद भाई की तो हमने देख लिया, ठीक है ना। लिंक अब इनका लिंक लिंक हाउस का भी हाउस का देखें। भी देख लिया। देखा है आपका मैंने माशाल्लाह, लिंक हाउस का भी आपने अच्छा खासा किया हुआ है। 10 वेबसाइट ने आपने टास्क मुकम्मल किया हुआ है। अच्छा ये आपने आपने सबसे बेस्ट, आपने बेस्ट दिया अपना, ठीक है ना। साथ भाई मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ माशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। इंशाल्लाह आप बड़ा आगे जाएंगे, मुझे उम्मीद है। इंशाल्लाह देखिएगा आप, इंशाल्लाह अगर आप इसको सीरियस होके लेंगे ना और प्राइस पे करेंगे, इंशाल्लाह देखिएगा आप। बाकी इंशाल्लाह। तो विजन भी हमारा क्लियर है और प्लान भी है, मैं बस चाहता प्राइस हूँ कि पे हम करनी है वो। जी मैं जी। चाहता हूँ कि इंडिविजुअली ना आगे जाऊँ, एज अ टीम आगे जाएं तो अच्छा लगेगा। ये एज अ टीम इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। जी। ये आप यहाँ भी कुछ बोल रहे हैं, कुछ आप यहाँ भी कुछ बोल रहे हैं। आप इशारा किधर गई है? आप यहाँ तो सो नहीं रही हैं, आप लोगों की इतनी विशेष बातें। नहीं नहीं, अच्छी अच्छी बातें नहीं, आपको अच्छी बातें नहीं लग रही? ये अच्छी लग रही है, व्हाई नॉट, तभी तो हम बैठे हुए हैं। नहीं तो आप मुझे बताएंगे कैसे इतनी देर हम लोग, एक नया एक्सपीरियंस है और जरा थोड़ा हार्ड वर्क ज्यादा है, तो एंजॉयिंग। आप आप बड़ी बातें कर रही हैं, मैं आपकी तो शीट निकालता हूँ, रुकी तो जरा मैंने साथ में काम रखो। कंप्लीट किया हुआ, ठीक है ना। मैंने काम सारा कंप्लीट किया, बस लिंक हाउस मैंने नहीं किया था, वो मैंने भी आपसे बातें करते करते, आप लोगों की चार्ट करते करते कर लिया। सही है, सही, माशाल्लाह, बेहतरीन है, बेहतरीन। ये तो आए कॉपी आप वाली इशारा वो किधर मुझे गई कहते हैं? हैं। हाँ जी, मैं ये आप भी, आप बड़ी मेहनत करती हैं, हमें आपसे मोटिवेशन मिलती है। मैं पता है मजाक नहीं कर सही रहा, बात सच है, में। जॉब जब के साथ तो बहुत मुश्किल है भाई। गुफरान सर की जब मैंने क्लास ली, मैं बहुत शौक से मैंने वीडियोस देखकर यहाँ वहाँ से, और मैंने जब उनकी क्लास ली तो मैं इतना डिमोटिवेट हो गई थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक वक्त में मैं बहुत बीमार भी पड़ गई इसी चक्कर में, बहुत टेंशन में, बहुत ज्यादा। तो फिर मैंने कहा अच्छा, नहीं, अब नहीं। बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी मैं, ये जो हिम्मत साल खत्म। गुफरान आदि की भी क्लासें हो रही थी? अभी जो क्लासें हुई हैं हाँ ये मेरा भी बड़ा दिमाग खराब हुआ है यार उसमें। नहीं अब आप बेसिक। ठीक है ना अच्छा, सब, एज अ टीम तो एक हाँ ठीक जी। मिनट, चल एक रहा है मिनट ना। सारे और चुप कर उसामा जाएं, एक भाई, मिनट सारे चुप कर जाएं, आप उसामा इशारा को ना भाई, बोलने दें एक बार। जी जी जी। ये उसामा भाई का बहुत ज्यादा शुक्रिया जो मुझे इस ग्रुप में लेकर आए। मेरा इनसे कांटेक्ट हुआ था उसी में ही, गुफरान आदि की क्लास में। मुझे कुछ समझ नहीं आता था मैं करूं या क्या करूं। तकरीबन मैंने छोड़ दिया था, फिर मैं बहुत बीमार भी पड़ गई, फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया हिम्मत करके। चंद दिनों में उसामा भाई ने कहा कि मैं ग्रुप बनाता हूँ, उसमें आपको ऐड करूंगा। और ये आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ऐड किया। और उमेर भाई जो इतना अच्छा हमें लीड कर रहे हैं, हमारे उस्ताद हैं। आप भी उसामा भाई, उमेर भाई भी। और मुझे यहाँ से बहुत मोटिवेशन मिली है, यहाँ से, वरना मैं सब कुछ वाइंड अप कर देती। मुझे तो उमैर भैया छोटू द ग्रेट कहना चाहिए। बिल्कुल। मुझे जो चीज मिनी होती है ना वो जरा ज्यादा कंफर्टेबल और इजी टू वो कैरी और यूज भी होती है, लेकिन ये मिनी उसमें फॉर्म में इतनी अच्छे मिल जाएंगे भैया, ये मुझे पता नहीं था। मैंने तो अच्छे आपको से मैं आपको अपने नाम का मतलब बताऊं? उमर भाई तो उस्ताद है। उमैर का मतलब है सरदार। हाय। ओ हो वाह वाह वेरी नाइस, सच्ची लीडर में है। सरदार बन गए। हाँ हाँ, देख ले माशाल्लाह। आप। तो सही है, देखिए सीधी बात है, देखिए आपने माशाल्लाह जो नॉलेज आपके पास है और जो आपके अंदर जो पावर है और जो आपके अंदर एक एंथुसिज्म है, वो हाँ वो तो मैं कहती हूँ कमाल ही है। तो कुछ भी नहीं डेफिनेटली है ये, मैं तो बहुत कुछ मतलब भी खुशी नहीं हुई है ये, आपसे सिर्फ मिलकर। मेरे मेरे वालिदैन की सपोर्ट है जो मुझे कर रहे हैं, मैं उनका शान कभी भी नहीं भूलूंगा। हकीकत है, ठीक है ना। काम करने को दिल कर रहा है कि हाँ है हाँ मेहनत काम करने को दिल काम कर रहा है, करें। बिल्कुल बिल्कुल। 8:30 बजे बंदे को से हम लग रहा है। निकल घर से, 5 बजे घर के अंदर आते हैं, 5:30 बजे। लेकिन वहां पे भी दिल करता है नहीं यार, मैं तो साथ में लैपटॉप ले जाती हूँ, चाहे कोई कुछ भी बोले, अपना थोड़ा टाइम निकाल के वहां पे भी काम कर लेती हूँ। तो काम करने को दिल कर रहा है। हमारा तो ये अलाउड नहीं है लैपटॉप पढ़ना, मैं तो चोरी छुपे ले जाऊं, लेकिन अलाउड नहीं है ना हमें, तो मैं भी लेकिन चोरी जा छुपे ही लेकर सकते। जा रही हूँ, चोरी छुपे ही लेकर जा रही हूँ, लेकिन लेकर जाती हूँ, जो काम रह अगर जाता है मेरे वहां ख्याल पे। गवर्नमेंट जॉब में है ना, गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा इजी है, नहीं मैं नहीं, भी अभी गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं में है, नहीं, बस होने गवर्नमेंट वाली है नहीं है। मैंने।
दिया हुआ है, असिस्टेंट ये डायरेक्टर हमारे का मेरा इंटरव्यू हो गया, ज्वाइनिंग है मेरी इंशाल्लाह 10 अच्छा, दिन। लेकिन खैर हमारी गवर्नमेंट नहीं है, एनजीओ है, और एनजीओ में बहुत सख्तियां होती हैं। हाँ, मैंने एनजीओ में 6 मंथ की इंटर्नशिप की है। बहुत ही मेरा तो हाल बुरा एनजीओ वालों ने किया हुआ था। बहुत मैं तो तौबा, सख्तियां अल्लाह होती माफ हैं, करे। बहुत ज्यादा सख्तियां होती हैं। हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मुश्किल से, और बस कभी दिल करता है छोड़ दें, लेकिन पता है घर की मजबूरियां इतनी है, करना है। चले मैं खाना खा लेता हूँ, आप करें बातें शातें। मेरा खाना ठंडा हो गया, आप मैंने नहीं खाया, ये मैंने नहीं वीडियो बहुत क्लोज देखा हो रही है खाया। आपकी, आपके ये क्लास की टाइमिंग क्लोज हो रही है, पता है आपको? नहीं मुझे पता है, मैं वैसे ही मजाक कर रहा हूँ, उनकी बातें सुन के ना मैं बताने लगा हूँ। अच्छा मैं शीट देख रहा हूँ, ये अभी ना किरण की शीट देख रहे हैं। अच्छा ये 60 सेकंड मुकम्मल हो गई हैं, बेहतरीन। अच्छा लिंक हाउस की आपने अभी तक नहीं की, ऐसे ही आप ही? हाँ, मैंने भी एक ही की है, अभी देखिए आपसे बातें करते बस हुए आप ठीक है, लोगों की वीडियो। बस इंशाल्लाह। अब आपने कितनी करनी है लिंक हाउस की? 19 कितनी? 19। ठीक है आपको पीछे 19 कर दिया। क्यों नहीं करनी? 19। 19 क्यों 19 करनी भी है? आप प्योर फाइंड करें ना सही तरीके से, आपको लग पता जाएगा। हाँ ठीक हाँ है। बिल्कुल। जी जी, लग रहा है ऐसे। मुश्किल और है। आपने ना, आपने लिंक हाउस में ना वो वाला टैब जरूर ऐड कर लेना है जो मैंने किसका किया है, वो उनका किया है, क्या नाम है, हाँ, वो मैंने कर आपको पता लिया। ही है। मेरी शीट सब में क्या वो कर स्पेशल लिया, रिक्वायरमेंट? स्पेशल स्पेशल रिक्वायरमेंट का रिक्वायरमेंट कर लिया। कर लिया। हर बंदे ने बराए मेहरबानी हर बंदा ये ना अपना टैब जरूर क्रिएट करे। कौन सा वाला? ये देखें सैंपल पोस्ट है ना, इसके साथ अपना टैब ये देखें, इंसर्ट 1 कॉलम लेफ्ट करे और इधर लिखे क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट लिखे जरूर, ये बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, अब याशा ने तो एड से का बड़ा जानना बाद में, इनको पता नहीं था, तो अब इनका देखते हैं इंशाल्लाह 2-3 दिन इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है ये करने की इंशाल्लाह। इन्होंने तो वो क्लास नहीं थी ना ली पहले, इस वजह से ये पीछे हैं। अच्छा तो ये मैं घर एक का चैलेंज तो सिर्फ और सिर्फ जो हमें ना एडमिन के साथ डील में होगा। लिस्टें तो हम चले मेहनत करके बना रहे, बस अल्लाह हमें इसमें कामयाब कर दे। आई एम हाईली वर्ried अबाउट हाँ दैट। उसकी एडमिन के तरफ साथ डील में नहीं। नहीं, पहला स्टेप है ही प्योर अच्छे तरीके से वेबसाइट कलेक्ट करना। मेरी लिंक हो उसकी नहीं भाई, हुई अभी, ठीक है ना। मेरी उमर खुद भाई, लिंक हो उसकी नहीं हुई क्योंकि मेरी अच्छा, मसरूफियत थी, मुझे क्या मैंने कह अपने रहे ऑर्डर पूरे थे? करने अच्छा थे तो और उसके सुनो सुनो, बाद मेरा जो होएगा। है ना, कह रहे क्या थे नाम कि है, मैंने मोटिवेशन की अपनी जो जरूरत हमारी है। टीम है 3 लोग मेरे पास आते हैं, ठीक है, मेरे दोस्त, उनको मैं काम करवाता हूँ उनसे 4 घंटे, उनको मैं गाइडेंस देता रहा हूँ। उसके बाद ये जो है ना, ये जूम क्लास आ गया हर एक को देना, ठीक है ना। ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, बाकी मैंने एड से की है कुछ, मेरी 2-4 ही रह गई हैं एड से की, ये पड़ी होंगी। जी जी आप बोल रहे हैं, क्या नाम है, जी हाँ बोल रहे हैं हाँ, दाहत मुझे भाई, आप बोल कैसे, रहे हैं। मुझे हाँ कह ये रहे थे साथ में कि मुझे मोटिवेशन की जरूरत है ना। इतनी मुश्किल से मैंने साइट कंप्लीट किया रातों को जाग जाग के। और ये अपनी भी नहीं कंप्लीट हुई मैं भाई आपकी। जी नहीं उमर भाई, आपको किस चीज की मोटिवेशन की जरूरत है? आपने मुझे स्टार्ट में कहा ना मुझे मोटिवेशन की जरूरत है, मेरे लिंक हाउस की शीट्स नहीं बनी है, तो यहाँ तो किसी की भी नहीं बनी हुई अभी तक। नहीं बनी हुई, लेकिन आप मैंने तो वो सबकी बन गई यार, जब भी मुझे नहीं कह रहे हो मैंने कहा वो तो बड़े तेज हैं सारे, सबकी बन गई है, मैं ही रह गई हूँ शायद। नहीं, आप, मैं आपको बात बताऊं, इस काम में ना जो आपसे ऊपर होता है उससे मोटिवेशन लेनी चाहिए। जैसे आप ईसन है, ठीक है ना, आप उनसे लें और ना नीचे वाले को ना देखें। नहीं तो आप क्या है, कंफर्टेबल मोड में चली जाएंगी, जो कि बड़ा खतरनाक काम है, ठीक कहाँ है। नहीं तो कंफर्टेबल मैं मोड है सारा, यार। मैं सारा टाइम इधर दूं ना अगर आप वाले काम पे, तो मैं ये 60 की जगह 120 वेबसाइट मेरी हुई होती। लेकिन क्यों, चूंकि मैं जो मेरे पास 3 मेरे दोस्त आते हैं, 4 घंटे मैं उनको देता हूँ, मेरी एडसे के अकाउंट है, मैं उनको मैनेज करवाता हूँ, ठीक है ना। ऑर्डर हम पूरे करते हैं। उसके अलावा हर एक जिसको भी कोई मसला आता है उसको जूम क्लास पे आकर मैं बताता हूँ, ठीक है ना। उधर मेरा टाइम थोड़ा सा कंज्यूम हो जाता है। नहीं तो मैं आपको शीटों में मैंने कोई आपकी चेंजिंग करनी है मैं वो करता हूँ। ये मेरा